हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा बैकग्राउंड नॉइज़ कैसे हटाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कॉपीराइट म्यूज़िक किस तरह डाउनलोड करना होता है और किस तरह उसे अपलोड करना होता है। ये सारी एडिटिंग एक एप्लीकेशन के माध्यम से होगी, मैं यूज़ करूंगा अभी। आप जानते होंगे शायद, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और बहुत ज़्यादा वायरल हुई एप्लीकेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली एप्लीकेशन आपने ओपन कर लेनी है। एप्लीकेशन का नाम लेक्सिस ऑडियो एडिटर है। ये प्ले स्टोर पे फ्री अवेलेबल है। और इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो पूरे अच्छी तरीके से समझ जाना। 3 डॉट राइट साइड की तरफ है, उसे टच करना होगा। सबसे पहली सेटिंग इसमें इफेक्ट में जाने के बाद यह सेटिंग आपकी ऑडियो वॉइस को नॉर्मल बनाती है। अगर आपकी वॉइस लाइट है तो इस केस में इस सेटिंग को अप्लाई करने पर आपकी लाइट वॉइस को एक प्रॉपर वेव मिलता है, जिस कारण आपकी वॉइस अप डाउन नहीं होती। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप एक सेंटेंस ज़ोर लगाकर बोलो, थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलो, और फिर दूसरा सेंटेंस थोड़ा लाइट बोलो, थोड़ी धीमी आवाज़ में बोलो। नॉर्मलाइजेशन सेटिंग आपकी इस आवाज़ को एक प्रॉपर रेंज में रखने का काम करती है। दूसरी सेटिंग इफेक्ट्स के अंदर आती है रिवर्स। रिवर्स सेटिंग का काम है, रिवर्स सेटिंग आपकी वॉइस की प्रोनाउंसिएशंस के साथ साथ आपके वर्ड को उल्टा कर देती है, उलट देती है, रिवर्स कर देती है। जैसे अगर आपका सेंटेंस ABCD है तो ABCD को वो उलट कर DCBA बना देती है। साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे डी का प्रोनाउंसिएशन उलट कर इड कर देती है, सी के प्रोनाउंसिएशंस को उलट कर इस कर देती है, बी के प्रोनाउंसिएशन को उलट कर इब कर देती है। साथ ही साथ वर्ड को तो उल्टा करती ही है रिवर्स सेटिंग। रिवर्स वीडियो बनाते हो आप, जैसे वीडियो बना लिए, उस वीडियो को रिवर्स कर दिए। अब रिवर्स करने के बाद आपको वॉइस चाहिए बिल्कुल प्रॉपर पहले की तरह, और वीडियो आपकी होनी चाहिए सिर्फ रिवर्स। तो उस केस में आप रिवर्स सेटिंग जाकर अप्लाई करोगे तो आपकी आवाज़ पहले की तरह हो जाएगी और आपकी वीडियो रिवर्स में प्ले होगी। तो ये एक फ़ायदा है। रिवर्स सेटिंग के बाद तीसरी सेटिंग आती है चेंज पिच। चेंज पिच वाली सेटिंग से आप अपनी आवाज़ को मेल, फीमेल या बेबीज़ की वॉइस में चेंज कर सकते हो। चेंज पिच सेटिंग के बाद चेंज स्पीड। यह सेटिंग आपकी ऑडियो वॉइस की स्पीड, गति को बढ़ाने तथा घटाने का काम करती है। जैसे रिमिक्स सॉन्ग बनाने के काम में आती है ये, जिसके कारण कॉपीराइट आने का संभावना कम हो जाता है। चेंज स्पीड के बाद नॉइज़ रिड्यूशन सेटिंग आपका फंक्शन करता है, और ये बहुत सारे बंदे को प्रॉब्लम होती है। इस सेटिंग में बहुत ज़्यादा बंदे को प्रॉब्लम होती है कि नॉइज़ रिड्यूस कैसे करना है। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आई हुई होती है। तो इस सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने वॉइस में जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आई हुई है, एक्स्ट्रा आवाज़ आई हुई है, तो उस आवाज़ को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बैकग्राउंड नॉइज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, अब नहीं है मेरी ऑडियो में, तो आप नीचे वाले लो पास फिल्टर को आप जितना ज़्यादा रखोगे आपकी आवाज़ उतनी ज़्यादा लाउड हो जाएगी। और ये सारे को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि कितनी बैकग्राउंड आवाज़ आपने हटानी है। कंप्रेसर आपकी ऑडियो की बीट साइज़ को हाई टू लो करती है, मतलब कम MB की बना देती है। जैसे आपकी ऑडियो बहुत ज़्यादा MB की है, 19 MB की है, 25 MB की है, तो उस MB को कम कर 5 MB 6 MB की बना देगी। लेकिन उसमें साउंड क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साउंड क्वालिटी सेम होती है, कोई चेंजिंग नहीं होता साउंड क्वालिटी में। तो ये बहुत अच्छा हम लोगों के पास एक फ्यूचर है। इक्वलाइज़र एम्पलीफायर, ध्यान से सुन लेना भाई, जितने भी आप लोग अभी तक बने हुए हैं हमारी इस वीडियो में, उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये सेटिंग। तो इस सेटिंग को सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखो आप, और ध्यान से सुनना थोड़ा। एम्पलीफायर इस दुनिया की सारी ऑडियो प्रोसेसिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल निभाती है।
एम्पलीफायर की सेटिंग में बहुत सारी इक्वलाइज करने की सेटिंग होती है, जिसकी मदद से आप अपनी आवाज़ को पतला या मोटा कर सकते हैं। जैसे अपनी आवाज़ में बेस लगाना। इक्वलाइज की मदद से आप अपनी वॉइस की पिच को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और भी तरह तरह की सेटिंग है इसके अंदर। अगर इक्वलाइज़र यूज़ करने का पूरा तरीक़ा जानना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना, क्योंकि इक्वलाइज़र कोई छोटी टॉपिक नहीं है। वॉइस की क्वालिटी इक्वलाइज़र पर 95% बेस्ड होती है। अगर मैं इक्वलाइज़र की टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो फुल डिटेल्स में बनाऊंगा। मैं बताऊंगा, फुल डिटेल्स खोल खोल कर बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं आगे दूसरी सेटिंग की तरफ। इको लेवल जितना ज़्यादा आप रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ इको करेगी। अगर आप इसे बढ़ा देते हो तो आप बोलोगे एक सेंटेंस तो वो सेंटेंस रिपीट होती जाएगी और आप आगे की सेंटेंस बोलते चले जाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगेगी। इसे आपने कम रखना है। डिले कितने देर पे होना चाहिए वो इको। अगर आप हेलो बोल रहे हो तो हेलो 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 इस तरीके से होता है। अगर आप इसे फुल रखोगे तो आप बोलोगे हेलो, मैं हूँ इनजी स्पार्टन्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इतने देर के बाद वो स्टार्ट होगा, हेलो आप देख रहे हैं इनजी स्पार्टन्स यूट्यूब चैनल, तो ये मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसे भी कम रखना है। मीन्स मेरी सेंटेंस इंड होगी और इको की आवाज़ भी साथ साथ इंड होगी, बस 2 सेकंड का फ़र्क हो। फीडबैक आप जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा आपकी आवाज़ बाउंस करेगी। और इको लोग लगाना चाहते हैं, पसंद है लगाना लोगों को, कम रखना। आप लगाओ, कम रखो। इको के बाद सेटिंग आती है रिवर्वेशन को शॉर्टकट में रिवर्ब लिखा गया है। रिवर्वेशन साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड को कहा जाता है। ये एक तरीके का इको साउंड ही है, बट इसे आप इको साउंड नहीं कह सकते। सपोज़ अगर आप किसी हॉल में हो या रूम में हो, आप अपने किसी एक फ्रेंड के साथ, फ्रेंड आपका थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा है और आप कुछ ज़ोर से बोल रहे हो और आपका फ्रेंड भी आपका जवाब दे रहा है, क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो वो इको की तरह साउंड आवाज़ गूंजती है। रूम के अंदर ना आवाज़ गूंजती है, तो वो आवाज़ जो गूंजती है ना, इको की तरह लगता है, बट वो इको साउंड नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन साउंड होता है। वो कुछ अलग सा ही साउंड आता है उसमें, तो वो साउंड इको में नहीं आता है। उसको साउंड की दुनिया में, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की दुनिया में उसे रिफ्लेक्शन साउंड कहा जाता है, जिसे रिवर्ब भी कहा जाता है और जिसे रिवर्वेशन भी कहा जाता है। वो कोडर आपकी वॉइस को एक अजीब सी नॉइज़ में कन्वर्ट कर देता है, जिसे वॉइस सिग्नेचर के काम में लिया जाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। वो कोडर आपकी वॉइस को एक अजीब सी नॉइज़ में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से वो काम करती है आपके सिग्नेचर की। म्यूट लेफ़्ट, म्यूट राइट फुल फॉर्म है। यह सेटिंग आपकी एक साउंड क्लिप या किसी म्यूज़िक को सिर्फ एक कान में प्ले करने का काम करता है। इस सेटिंग के अंदर आप किसी 2 अलग अलग म्यूज़िक को अलग अलग कान में प्ले कर सकते हैं। एट अ टाइम आप 2 म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों म्यूज़िक आपके दोनों अलग अलग कान में बजेगा। जैसे एक में पिच बज रहा है, एक में म्यूज़िक बज रही है और एक में तबला बज रहा है, ढोल बज रहा है, तो वो मिलकर एक होता है, लेकिन वो अलग अलग कान में बज रहा होता है। 3D म्यूज़िक की टाइप। 3D म्यूज़िक बनाने में ये म्यूट LR सेटिंग बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है। लैक्सिस ऑडियो एडिटर के ऊपर मैं दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगा, पार्ट 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच अगर आप करना चाहते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। थैंक यू।